हेलो स्टूडेंट्स, बैक टू कॉलेज दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो नया बैच स्टार्ट करा है जियोटेक इंजीनियरिंग, आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि सॉइल कैसे बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन किस चीज़ से होता है, रॉक्स क्या होती है, रॉक्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, और व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉक एंड सॉइल, ये हमने देखा था। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में देखा था कि सॉइल मैकेनिक्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जियोटेक इंजीनियरिंग। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें इस चैनल को और डू नॉट हेजिटेट टू शेयर दिस चैनल। ठीक है, बिकॉज ये जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही और भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो लेक्चर सीरीज है बेसिकली इसमें अभी आपको एक और सब्जेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, वो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वन मोर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप उसके लिए हमें राय दे सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरी फैकल्टी है, जैसा कि आप जानते हो, तो वो आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। चलिए, बाकी जियोटेक इंजीनियरिंग को मैं ही कंटिन्यू करूँगा और इसमें आपको जैसे आपके यूटी आने आएंगे। ठीक है, अभी आपका यूटी स्टार्ट होने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, लगभग 20 डेज बाद। ठीक है, तो होगा क्या, वहाँ पर जो भी यूनिट आएगी, फर्स्ट यूनिट आएगी, उसको हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अप टू डेट रखें और बस थोड़ा सा आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये यूनिट 1 का सिलेबस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी शो किया था। इसमें हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल को डिस्कस कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस कर लिया। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, है ना, और टाइप्स ऑफ क्ले मिनरोलॉजी एंड द टाइप ऑफ सॉइल अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, सॉइल का जो फॉर्मेशन था उसमें टाइप ऑफ सॉइल भी एक टॉपिक है जिसको आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज के बेस में, बेसिक टर्मिनोलॉजी, और फिर कुछ इंडेक्स प्रॉपर्टीज की तरफ मूव करेंगे। ये वाला टॉपिक बेटा हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में देखिए, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था, सॉइल और रॉक हमने देख लिया था, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक दो तरीके की होती थी, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। फिर हमने ये देखा था फिजिकल वेदरिंग में जो रॉक के पेरेंट्स, जो पेरेंट रॉक के आपके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वही आपकी सॉइल में देखने को मिलती हैं, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं, मिनरल चेंज नहीं होता है। बट केमिकल वेदरिंग में आपने क्या देखा था कि मिनरल चेंज हो जाता है, बिकॉज देयर आर सम केमिकल प्रोसेस विल अकर लाइक हाइड्रेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखी थी। चलिए, आज का जो लेक्चर है बेसिकली दैट इन्वॉल्व दिस इन्वॉल्व सॉरी टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, और टाइम मिला तो 3 फेज डायग्राम को भी आज हम सॉइल के देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, देख लीजिए, सॉइल के बारे में पढ़ा था, सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सॉइल कैसे बनती है सर, हमारी रॉक से बनती है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, उससे हमें सर सॉइल के ग्रेन्स के पार्टिकल मिलते हैं। सॉइल की कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं, है ना, परमिलिटी, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, ये हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर सर जो हमारी सॉइल बनती है कौन कौन सी रॉक से बनती है सर, ये 3 तरीके की रॉक्स थी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। इनका सर ब्रेक डाउन होता है बाय वेदरिंग, बाय डिकम्पोजिशन और बाय इरोजन, है ना, ये सब हमने पढ़ा था। फिर सर इन सॉइल को जो इरोज हो जाती है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय ग्रेविटी, बाय फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर, सी, है ना, बाय आइस और बाय विंड, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमने पढ़ा था। फिर फिजिकल वेदरिंग में साइज रिड्यूस होता है, इसमें कौन कौन से मतलब जो एजेंसीज होती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, विंड होती है, आइस होती है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते थे, एक्सफोलिएशन होता था, इरोजन होता था, फ्रीजिंग होता था, थॉइंग होता था। ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर में। फिर हमने केमिकल वेदरिंग पढ़ी थी, इसमें केवल ब्रेकअप नहीं होता रॉक्स का, इवन देयर नेचर भी चेंज हो जाता है, बिकॉज सम हाइड्रेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन प्रोसेस विल अकर दैट विल चेंज द materials mineral and thereby the soil mineral is entirely different from the parent rock। ठीक है, इसमें एक लीचिंग प्रोसेस भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज के बारे में डिस्कस करा था, इसमें हमारा वाटर है, एयर है, आइसेस है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज सॉइल क्लासिफिकेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक यू विल फाइंड सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना। आपके पेपर में, आपके यूटी में, आपके पीयूटी में और आपके एक्सटर्नल में आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने के चांसेस हैं। तो देखिए,
सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल का क्लासिफिकेशन। तो सॉइल्स एज दे आर फाउंड इन द डिफरेंट रीजन कैन बी क्लासिफाई इनटू ब्रॉड टू कैटेगरीज। ठीक है, सॉइल को हमने बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट वन इज रेजिडुअल और सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंजीनियरिंग में आपको 90% चीजें तो नाम ही बता देगा, मतलब चीजों का नाम ही आपको अपने आप बता देगा कि वो क्या कहना चाहती हैं। जैसे यहाँ पर आप समझो तो रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है, शेष, अवशेष, है ना, जो चीज वहां पर ऑलरेडी पेरेंट के पास मौजूद है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल, रेजिडुअल बचा हुआ है ना एक तरीके से। और ट्रांसपोर्टेड मतलब जो अपनी जगह से मूव ऑन कर गई है। तो जो सॉइल जहां पर बनी वो उसी सेम लोकेशन पर रुक गई, दैट इज रेजिडुअल सॉइल। और जो सॉइल जहां पर, जैसे सपोज करिए आपका ये रॉक था, इस तरीके से आपका क्या था, ये रॉक था कोई, और इसका क्या हुआ बेटा, डिसइंटीग्रेशन हुआ, और यहाँ पर इसका क्या हुआ, चट्टा सा बनता चला गया सॉइल का। ठीक है, डिसइंटीग्रेट होकर पार्टिकल इसके इकट्ठे होते चले गए यहाँ पर। अब कोई ऐसा रीजन बना, सपोज करिए यहाँ पर बारिश हुई, है ना, तो क्या हुआ, पानी बहा, पानी अपने साथ इस सॉइल को लेकर आगे बढ़ गया और ये इसने अपनी सॉइल को यहाँ पर कुछ डिपॉजिट कर दिया। तो सर ये जो सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट हो गई है, तो ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई। और जो इस साइड सॉइल बची ये सर हमारी कौन सी है, जो जहां पर बनी थी वो उसी जगह रुक जाए, दैट इज रेजिडुअल सॉइल। तो ये तो प्रीटी क्लियर है इसके नाम से कि रेजिडुअल सर जो सॉइल जहां पर बनी वहीं पर रह जाए, दैट इज रेजिडुअल। और जो सॉइल सर जहां पर बनी उसके बाद किसी भी आपकी ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू, जैसे रनिंग वाटर, आइस, है ना, बेंड, इन सब से अगर ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो दैट इज योर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर वन इज योर रेजिडुअल सॉइल। रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, रेजिडुअल सॉइल आर फाउंड एट द सेम लोकेशन वेयर दे हैव बीन फॉर्म। ये आपको वहीं पर मिलेगी जहां इसका फॉर्मेशन हुआ है, जहां पर इसके रॉक की वेदरिंग हुई है। ठीक है, वहीं पर ये मिलेगी। ठीक है, चलिए सर, वेदरिंग क्या थी, डिसइंटीग्रेशन पार्टिकल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, जनरली द डेप्थ ऑफ द रेजिडुअल सॉइल वेरीज फ्रॉम 5 to 20 मीटर। अब देखिए जो आपकी ये जो सॉइल है इसकी एक लेयर जम गई, फिर दूसरी लेयर थी, इस तरीके से तीसरी लेयर थी, तो इनकी जो बेसिकली जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये जनरली आपको 5 से 20 मीटर के बीच में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये रहा। चलिए अब इसमें क्या होता है, केमिकल वेदरिंग रेट इज ग्रेटर इन वार्म ह्यूमिड रीजन देन इन कोल्डर ड्राई रीजन, कॉजिंग अ फास्टर ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक। वो ये कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, ज्यादा देखने को मिलेगी वार्म और ह्यूमिड रीजन में। अगर आपका वार्म रीजन है, ह्यूमिड रीजन है, जैसे कि ह्यूमिड का मतलब ये है बेसिकली आपका जो एयर है उसमें मॉइस्चर काफी अच्छा खासा है, 90% प्लस है, तो ऐसे रीजन को हम ह्यूमिड रीजन कहते हैं। और वार्म आपको पता ही है गर्म। अब वो ये कह रहा है तो जो केमिकल वेदरिंग जो होगी वो ज्यादा गर्म इलाके में और मॉइस्ट इलाके में होगी जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ऐसे इलाके में केमिकल वेदरिंग का रेट जो होगा वो ज्यादा होगा। रेट, रेट मतलब मतलब किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है केमिकल वेदरिंग की। ठीक है, और किसके मुकाबले सर, कोल्ड और ड्राई रीजन में, सर जहां पर सूखा है और जहां पर आपका कोल्डर रीजन है। जैसे सर इसका एग्जांपल सर लेह और लद्दाख, है ना, लेह और लद्दाख आई थिंक इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ठंडा भी है और थोड़ा ड्राई रीजन भी पड़ जाता है। ठीक है, चलिए, कॉजिंग अ फास्टर ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, तो सर ऐसे इलाके में हमारा केमिकल ब्रॉथिंग ज्यादा होगा, वेदरिंग ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा रेट से होगा, सॉरी। अब देखिए, accumulation of residual soil takes place at the rate of rock decomposition exceeds the rate of erosion और transportation of the weathered material। वो ये कह रहा है कि रेजिडुअल सॉइल में क्या होता है आपका, जैसे आपकी रॉक्स है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, डीकम्पोजिशन हुआ, तो उसका जो रेट होगा वो ज्यादा होगा सॉइल के ट्रांसपोर्ट होने से। मतलब जो सॉइल जमा हो रही है वो ज्यादा रेट से जमा हो रही है इन कंपैरिजन टू जो सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होके आपका सपोज करिए, मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ 2 कुंटल जा रहा है लेकिन जमा आपका 10 कुंटल हो रहा है, तो ऐसे केस में सर रेजिडुअल सॉइल ज्यादा होगी, उसकी कई सारी लेयर जम जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, ह्यूमिड रीजन में जहाँ नमी ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ सरफेस वेजिटेशन रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल ट्रांसपोर्टेशन। वो एक चीज उसने अच्छी बोली है, वो ये कह रहा है अगर ह्यूमिड रीजन है ना, जहाँ पर नमी ज्यादा है, वहां पर वेजिटेशन अच्छा होगा, वहां पर पेड़ पौधे अच्छे होंगे, और पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो सॉइल के अंदर इम्पार्ट हो जाती हैं, इंजेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल का ट्रांसपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, या बहुत मतलब हाँ काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब सॉइल को आपका जो वेजिटेबल है, जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे हैं,
वो आपके होल्ड करके रखेंगे सॉइल को। नेक्स्ट, as leaching due to percolating surface water decreases with depth, there is a corresponding decrease in the degree of chemical weathering from the ground surface downward। ठीक है, वो ये कह रहा है जो आपका लीचिंग एक्शन है उससे वाटर आपका डेप्थ में जाएगा, है ना, पानी जो है परकुलेट करेगा सरफेस वाटर में, है ना, तो उससे क्या होगा, डिग्री ऑफ जो केमिकल वेदरिंग है सरफेस पर वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगी। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है लीचिंग एक्शन की वजह से। और लीचिंग मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर एरिया पर पानी की कुछ क्वांटिटी को कुछ पर्टिकुलर डेप्थ को मेंटेन रखना, जिससे उसमें उस जगह में जो सॉइल है उसके जो मिनरल्स हैं वो उसमें घुल जाएं और घुलने के बाद परकुलेट हो जाएं जमीन के अंदर, ग्राउंड वाटर के अंदर। ठीक है, that is process called leaching. Next, the result, this result in a gradual reduction of the residual soil formation with the depth। वो ये कह रहा है जो ये आपका लीचिंग प्रोसेस है इसकी वजह से क्या होगा कि आपका रिडक्शन हो जाएगा रेजिडुअल सॉइल के फॉर्मेशन में जैसे जैसे डेप्थ के साथ। ठीक है, और अब देखिए इसमें क्या लिखा है, हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा आप नोट करिए कि रेजिडुअल सॉइल कंप्राइजेस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल पार्टिकल शेप्स एंड कंपोजिशन। जो रेजिडुअल सॉइल है उसमें पार्टिकल साइज रेंज बहुत ज्यादा होगी, मतलब बहुत बड़े से लेके बहुत छोटे पार्टिकल होंगे, है ना, और शेप भी उसकी अलग अलग होगी। अब मैं शेप आपको बता देता हूँ, देखिए एक तो राउंडेड शेप हो सकती है, एक आपकी थोड़ी सी फ्लैकी शेप हो सकती है ना, एक आपका जैसे चपटा जिसको हम बोलते हैं ना, बेसिकली इसको हम फ्लैकी बोल रहे हैं, ये आपकी फ्लैकी शेप हो गई, है ना, फ्लैकी भी हो सकती है, एलोंगेटेड भी हो सकती है ना, तो ये सारी चीजें, ये आपका राउंडेड है ना, ये आपकी सारी शेप पॉसिबल है, सर्कुलर, राउंडेड, फ्लैकी और एलोंगेटेड, ये आपकी फ्लैकी और एलोंगेटेड हो गई। ठीक है, तो फ्लैकी अलग है, एलोंगेटेड अलग है। एलोंगेटेड मतलब थोड़ी सी इस तरीके से खिंची हुई लंबी सी, है ना, फ्लैकी का मतलब थोड़ा सा इस तरीके से चपटापन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉइल का कंपोजिशन, पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा वेरी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब देखिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होता है, देखिए वो तो आपकी कैसी थी, रेजिडुअल सॉइल थी, वो जहां पर उसका फॉर्मेशन हो रहा था, रॉक का डिसइंटीग्रेशन वहीं पर वो रुक जा रही थी, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया कुछ सॉइल ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है, तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए कौन कौन सी एजेंसी है उस पर डिपेंड करेगा कौन कौन सी टाइप की सॉइल है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या लिखा है, जो वेदर्ड रॉक है मटेरियल है, इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल साइट टू द न्यू लोकेशन। बिल्कुल सही बात है, सॉइल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, हवा से पानी से वो नई जगह पर जाकर इकट्ठी हो सकती है ना, बाई वन और मोर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज कौन सी है, वाटर है, एयर है ना, आइसेज है ना, इसलिए तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द फाइनल डिपोजिशन एनवायरनमेंट। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को फर्दर डिवीजन करा गया है। ठीक है, अब वो किस बेस पर करा गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, किस मोड से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। जैसे अपन एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो बाई ट्रेन जाते हैं, बाई बस जाते हैं, बाई कार जाते हैं, बाई बाइक जाते हैं, बाई एरोप्लेन जाते हैं, है ना, तो इसी तरीके से सॉइल का भी अपना अलग अलग है, जिसके थ्रू वो जाएगी उसके हिसाब से हमने नाम दिया। सबसे पहला, अगर कोई सॉइल आपकी, देखिए इसको मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ, इसको अंडरलाइन, है ना, ये क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, देखिए जो सॉइल आपकी कैरी करी जाएगी रिवर वाटर द्वारा, बाई डिपोजिटेड बाई रिवर वाटर, है ना, तो ऐसी सॉइल को आप क्या बोलोगे, एलुवियल सॉइल। क्या बोलने वाले हो, एलुवियल सॉइल। तो वो सॉइल जो आपकी कैरी करी जाती है रिवर वाटर द्वारा उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इज दैट क्लियर, एलुवियम से बनाई एलुवियल सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट, soil that are deposited by flowing water or surface runoff while entering a lake are called the lacustrine soil deposits या lacustrine soil, है ना। deposits मतलब यहाँ soil की बात हो रही है, तो ऐसी soil जो डिपोजिट हो रही है आपकी फ्लोइंग वाटर और सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये आपकी जमीन थी, यहाँ पर ये बादल थे बहुत सारे, इन्होंने क्या करा, बारिश करना स्टार्ट करी। जब बारिश होगी ना जमीन पर तो यहाँ पर पानी बहना स्टार्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस रन ऑफ। जो आपका रेन का वाटर होता है वो जब सरफेस पर फ्लो करता है तो वो उस फ्लोइंग वाटर को हम सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, जो कि रिजल्ट होता है आपके क्लाउड्स का, है ना, बारिश का, है ना, बादल्स का, रेन का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाइल एंटरिंग अ लेक। लेक, लेक माने क्या होता है, झील, है ना। जो आपकी तालाब झीलें होती हैं उनमें अगर पानी जाकर जमा हो रहा है किसकी मदद से,
अब जैसे ये सपोज करिए ये आपकी क्लाउड्स थे, यहाँ पर इसने ये रेन करी, रेन से आपका ये क्या, ये सर हमारा सरफेस रन ऑफ है, मतलब ये पानी जो सरफेस पर बह रहा है उसको हम सरफेस रन ऑफ बोल रहे हैं। अब सर इसमें आगे जाकर कुछ इस तरीके से कोई वैली थी, है ना, कोई लेक थी, ये सर हमारी क्या है, लेक थी। सर अगर इस लेक में जाकर हमारी सॉइल इस रनिंग वाटर के साथ जाकर यहाँ पर बॉटम में इकट्ठी हो रही है, इस सॉइल को हम लैकुस्ट्राइन सॉइल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लैकुस्ट्राइन सॉइल बोल देंगे। इज दैट क्लियर? तो सर लैकुस्ट्राइन का मतलब है लेक से, किससे मतलब है सर, लेक से। लेक हमारी ये होती है सर झील, तालाब, ठीक है। तो अगर पानी बारिश हुई, जो सरफेस पर मिट्टी थी वो पानी के साथ बहने लगी और बहकर जाकर कहाँ डिपोजिट होने लगी, लेक में जाके, तो ऐसी सॉइल को हम लैकुस्ट्राइन डिपोजिट या लैकुस्ट्राइन सॉइल बोल देंगे। नेक्स्ट, अब देखिए हमारा नेक्स्ट है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल क्या है बेटा, मरीन डिपोजिट है ना। इफ द डिपोजिट आर मेड बाय रिवर इन सी वाटर दे आर कॉल्ड मरीन डिपोजिट। देखिए समझिए, आपकी नदी बह रही थी, हिमालय पर्वत से कोई नदी थी, इस तरीके से ये आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ से नदी बह रही थी और वो बहते बहते नीचे आई, नीचे आई, इसके बाद ये प्लेन एरिया में आ गई, प्लेन एरिया के बाद ये सी एरिया था। सर ये जो रिवर है हमारी, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये सब कहाँ गिर रही है जाकर, सर बे ऑफ बंगाल में, सी में गिर रही है। सर तो जो इन्होंने सेडिमेंट कैरी की है, जो मिट्टी कैरी की है और उसने जाकर सी में डिपोजिट करना स्टार्ट कर दी, है ना, क्योंकि नदियां भी आपकी समुद्र में गिरती हैं। तो सर ऐसी सॉइल को हम मरीन डिपोजिट या मरीन सॉइल कहते हैं। इज दैट क्लियर? सर इसके एग्जाम्पल, सर गंगा नदी है हमारी, सबसे बड़ा कैरियर है सर जो हमारे रेते का, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सारी सर हमारी सी में जाकर गिर रही है, ठीक है। चलिए, मरीन डिपोजिट्स कंटेन बोथ पार्टिकुलेट मैटर ब्राउट फ्रॉम शोर एज वेल एज ऑर्गेनिक रिमेन्स मैराइन लाइफ फॉर्म्स। देखिए वो कह रहा मरीन जो सॉइल होती है उसमें पार्टिकुलेट मैटर तो होते हैं, मतलब सॉइल तो होती है, उसके ग्रेन्स तो होती हैं, उसके साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है, जो कहाँ से आता है सर, हमारे मरीन लाइफ फॉर्म से आता है, ठीक है। तो हमारे जैसे इसमें वेजिटेबल्स वगैरह है ना, एनिमल्स के वो डेड एनिमल्स की मतलब ऑर्गेनिक पोर्शन, ये सब सारी चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, है ना। मेनली इसमें प्लांट का बारे में डिस्कस किया जा रहा है। चलिए सर नेक्स्ट जो हमारा है ग्लेशियल डिपोजिट्स। अब देखिए ग्लेशियल नाम किससे बना, मरीन का मतलब तो सर समुद्र से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू सी, है ना, रिलेटेड टू सी। सर इसी तरीके से ग्लेशियल सॉइल का मतलब है ग्लेशियल से जो बनी है, ग्लेशियर्स, है ना, किससे सर, ग्लेशियर से। अब सर क्या है देखिए, आप यहाँ पर इसको समझिए, देखिए ग्लेशियर, देखिए क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, एक सेकंड देखिए, melting of glaciers causes the deposition of all the material stored by its leading to formation of glacial deposit। होता क्या है बेसिकली, बर्फ का जो ग्लेशियर है वो पिघलता है, उसकी बर्फ पिघल पिघल कर क्या होती है, बहना स्टार्ट करती है। तो वो अपने साथ, मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर बताया था कि अपने साथ अपने नीचे की जो ये मिट्टी है उसको कैरी करते हुए आगे बढ़ती है, करते हुए आगे बढ़ रही। अब ये जहाँ जाकर डिपोजिट हो जाएगी तो इसको बोल देंगे ग्लेशियल डिपोजिट, क्योंकि ये ग्लेशियर से आई है, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से आई है ना। तो ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स द सॉइल फॉर्म दैट इज कॉल्ड ग्लेशियल डिपोजिट्स। क्योंकि जब बर्फ जो है पिघलेगी तो अपने जो नीचे वेट है उसको कैरी करेगी, ऐसा नहीं कि वो खुद केवल पानी भेजाएगा, उसके नीचे का जो सॉइल है, जो वेदरिंग हुई है रॉक की उसके नीचे की, उसकी सॉइल को अपने साथ कैरी करती है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एओलिन, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। द सॉइल पार्टिकल्स कैरिड बाई विंड एंड सब्सिक्वेंटली डिपोजिट आर नोन एज एलुवियल, वो एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल कौन सी है सर, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए सर एओलियन डिपॉजिट्स क्या हैं, एक चीज एक बार समझ लेते हैं। देखिए सर वो ये बोला है कि ऐसे सॉइल के पार्टिकल जो विंड अपने साथ कैरी करके लाई और दूसरी जगह ले आकर जमा कर दिए। कैसे, देखिए सपोज करिए सर इधर से विंड चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, राजस्थान की बात कर लेते हैं। सर यहाँ पर कोई रॉक थी, उसकी सर वेदरिंग हो रही थी और वेदरिंग हो के उसका मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो रहा था, सारा मटेरियल यहाँ इकट्ठा हो रहा था। अब सर हवा चली, विंड चली बहुत तेज, और विंड ने सर उसको कैरी किया अपने साथ और उठाकर ले जाकर यहाँ पर लाके डिपोजिट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर लाके क्या कर दिया सर, डिपोजिट कर दिया। तो सर ऐसी सॉइल जो विंड के द्वारा कैरी करी जाती है उसको एओलियन सॉइल बोलते हैं, एओलियन सॉइल बोलते हैं, है ना, एओलियन डिपोजिट्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर कि सर जो सॉइल हमारी विंड द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, दैट इज एओलियन डिपोजिट्स। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सर हमने कौन कौन सी सॉइल पढ़ ली सर,
एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक सेकंड सर, हमने पढ़ ली सर, सबसे पहले सर हमने पढ़ी रेजिडुअल सॉइल, ठीक है सर। ये वो सॉइल है जो जहाँ अपेरेंट रॉक की जगह पर ही रहती है, ठीक है सर। उसके बाद सर हमने दूसरी पढ़ी ट्रांसपोर्टेड, कौन सी पढ़ी सर, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सर ये तो बहुत तरीके की है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर इसको भी देख लेते हैं कितने तरीके की, क्या क्या नाम है। सर सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा सर एलुवियल सॉइल। सर एलुवियल सॉइल का संबंध किससे है, तो देखिए इन शॉर्ट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सर। जो आपका रनिंग रिवर वाटर होता है ना, जो हमारा रनिंग रिवर वाटर होता है, वो जो सॉइल कैरी करता है, उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं सर, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमने कौन सी सॉइल पढ़ी सर, इसके बाद हमने देख लेते हैं एक बार। इसके बाद सर हमने पढ़ी अपनी लैक्स्ट्रोइन सॉइल, ठीक है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं सर। फिर हमने सर पढ़ी लैक्स्ट्रोइन सॉइल, ठीक है। लैक्स्ट्रोइन सॉइल का संबंध सर किससे है सर, जो रनिंग वाटर है ना, इसी से है ना। बेसिकली रन ऑफ से है, सरफेस रन ऑफ से है सर। जो बारिश हुई उसने अपने साथ पानी जो कैरी, वो मिट्टी जो कैरी की और उसने कहाँ पर डिपॉजिट कर दी, डिपॉजिट कर दी सर लेक्स में ले जाके। और इसने कहाँ करी सर, नॉर्दर्न प्लेन्स में, प्लेन्स में हम कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न। चलिए इसके बाद सर कौन सी आती है, मरीन सॉइल। सब मरीन सॉइल में क्या हुआ, सब मरीन सॉइल में जहां हमारी रिवर आकर मिल जाए सी से, किससे, सी से, तो सर रिवर जो कैरी कर रही थी हमारा क्या कहते हैं सॉइल को, है ना, वो उसने रिवर में जाके वो सी में जाके डिपॉजिट कर दिया, तो इस तरीके के सॉइल को हम बोल देते हैं मरीन सॉइल। नेक्स्ट सर हमने पढ़ी थी ग्लेशियल सॉइल। सर ग्लेशियल सॉइल कौन सी है सर, ग्लेशियल सॉइल वो थी जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से बन रही है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से बन रही है, ठीक है। तो ये कुछ सॉइल हमने पढ़ी सर। इसके अंदर और कौन सी थी बेटा, है ना, एओलिन थी, ठीक है सर। एक और रह गई सर एओलिन, ठीक है सर। एओलिन भी ट्रांसपोर्ट हुई है सर, ये सारी हमारी वाटर से ट्रांसपोर्टेड थी, बट जो एओलिन है ये हमारी सर विंड से ट्रांसपोर्टेड है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एओलियन सॉइल, ठीक है। ये सॉइल सर क्या है सर, ये ट्रांसपोर्टेड बाई विंड है, ट्रांसपोर्टेड बाई विंड, ठीक है। और सर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आर फाइनर पार्टिकल्स, है ना, नॉट सो कोर्स पार्टिकल, ठीक है। इसके जो ग्रेन्स होंगे बेसिकली आपको कैसे देखने को मिलेंगे सर, फाइनर पार्टिकल देखने को मिलेंगे। चलिए सर यहाँ तक आपने हमें समझा दिया सॉइल के टाइप सर, अब हमें समझ में आ गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, उस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है सॉइल इज नॉट अ कोरेंट सॉलिड लाइक मटेरियल स्टील। देखो सॉइल के अंदर कोरेंट जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, कोरेंट जो नेचर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, बट होता है ना पार्ट। अब देखिए एज दे एग्जिस्ट इन द नेचर कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल मिनरल ग्रेन्स रॉक फ्रेगमेंट, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर क्या होता है सर, सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो सर एक तो सर सॉइल के सॉलिड पार्टिकल हो गए ये ग्रेन्स, जिनको हम बोल रहे हैं क्या सर, ग्रेन्स, क्या बोल रहे हैं बेटा इनको हम, ग्रेन्स बोल रहे हैं। और सर इसके अंदर क्या होता है सर, विद वाटर एंड एयर। तो सर इनके जो बीच में ये पोर्शन है यहाँ पर सर या तो वाटर होगा या सर यहाँ पर एयर होगी, क्या होगी सर, एयर होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखा सकूँ। तो सर ये मेरा वाटर हो गया इसके बीच में, है ना, और इसी तरीके से सर यहाँ पर कुछ एयर भी हो सकती है, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर से जो है इसके पार्टिकल है, ठीक है। तो सर ये बेसिकली हमें यहाँ पर तीन चीजें दिख रही हैं, एक तो ग्रेन्स दिख रहे हैं इसके, दूसरा सर हमें वाटर दिख रहा है, और तीसरा हमें क्या दिख रहा है सर, ये एयर दिख रही है। तो एयर, वाटर और ग्रेन्स, ये तीन चीजें मिलकर अपनी सॉइल सर बन रही है सर। लेकिन जो सॉइल है इनमें एयर और वाटर होते कहाँ पर है, तो सर ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में बहुत माइन्यूट से वॉइड्स होते हैं, गड्ढे होते हैं सर। उसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहली सर वाटर और दूसरा सर हमारा एयर। क्या होता है, वाटर और एयर सर उसके वॉइड्स के बीच में होते हैं सर। अगर वॉइड्स नहीं हो तो बेटा वो सॉइल ही नहीं कहलाएगी, देन इट विल कंसीडर एज द रॉक्स, ठीक है। अगर कोई सॉइल के अंदर आपके वॉइड्स नहीं है तो बेटा वो सॉइल नहीं है, फिर वो आपकी रॉक है, क्योंकि रॉक के अंदर कोई भी वॉइड्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई सर, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है कि वॉइड्स तो होंगे ही होंगे, अब चाहे तो वो वाटर से फिल हो, चाहे एयर से हो, चाहे दोनों से हो, और ग्रेन तो होंगे ही, क्योंकि ग्रेन है तभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई सारी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। द वाटर एंड द एयर कंटेंट आर रेडली चेंज बाई चेंज इन द एम्बियंट कंडीशन एंड लोकेशन। वो ये कह रहा है कि पानी और जो हवा है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो डिपेंड करेगी सॉइल आपकी किस लोकेशन में है। लेट सपोज सॉइल आपकी है राजस्थान में, ड्राई एरिया में, तो वहाँ आपको मॉइस्चर देखने को नहीं मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपकी सॉइल ड्राई स्टेट में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और यही चीज अब हम देखते हैं वहाँ पर, कहाँ पर सर, यही चीज हम देखते हैं वहाँ पर जहाँ पर जैसे सपोज करिए केरला है ना, तमिलनाडु है, हैदराबाद है, ये जो आपके जो समुद्र के इलाके हैं वहाँ पर सर रिलेटिव मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। तो सर वहाँ पर आपको हवा के साथ साथ मॉइस्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी पोजीशंस हैं कि डिपेंड करेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी समझिए कि ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया आप उसी को पकड़ कर बैठ जाओ, थोड़ा अपना भी सेंस लगाना है कि सर ने बोला सर वहीं होगा तो इसका मतलब सर हमारे यहाँ तो मॉइस्चर नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी मॉइस्चर होगा, बट मैंने आपको एक्सट्रीम कंडीशंस बताई हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल ड्राई स्टेट्स हैं या बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जैसे हमारे यहाँ है ना, मिडिल इंडिया है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश रीजन है, तो वहाँ पर भी गुजरात है। ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर मिक्सअप में है। ठीक है, चलिए चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एज द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दीज फेसेस वेरी इन सॉइल डिपॉजिट्स इट इज यूजफुल टू कंसीडर अ सॉइल मॉडल विच विल रिप्रेजेंट द दीज फेसेस डिस्टिंक्टली एंड प्रॉपर क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ ईच फेज। देखिए, वो ये कह रहा है कि जैसा हम देख रहे हैं कि पानी और हवा का प्रोपोर्शन वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर तीन फेज बन रहे हैं सर, पानी, वाटर, एयर दूसरा, और ग्रेन तीसरा। तो सर ये जो प्रोपोर्शन है ये वेरी करता रहेगा जगह से जगह, लोकेशन वाइज, है ना, टेम्परेचर वाइज, लोकेशन वाइज, एनवायरमेंट वाइज। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे मॉडल तैयार करें जिसमें हम इनको प्रॉपरली अलग अलग पढ़ पाएँ। बिल्कुल सही बात है। तो सर जो ये थ्री फेज हैं, सॉइल के ग्रेन्स, वाटर और एयर, इनको अगर हम सिस्टमेटिकली कुछ डायग्राम बनाए जिसको हम बोल देंगे थ्री फेज डायग्राम। क्या बोलेंगे, अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द थ्री फेज सिस्टम इज शो इन द फिगर। मैं अभी पीछे दिखाऊंगा आपको फिगर भी, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड वॉल्यूम। तो सर जो वाटर है उसका कुछ वॉल्यूम होगा, सर जो ग्रेन्स हैं उनका कुछ वॉल्यूम होगा, सॉइल का, सॉलिड पार्टिकल का, सर जो एयर है उसका भी कुछ वॉल्यूम होगा। इसी तरीके से सर जो वाटर है इसका कुछ वेट होगा, सॉलिड पार्टिकल है सर इसका भी कुछ वेट होगा, और सर जो एयर है उसका वेट हम क्या लेकर चलेंगे, जीरो। तो वेट ऑफ एयर इज जीरो। तो हवा का कोई वजन थोड़ी होगा। ठीक है, तो जो भी होगा उसको हम क्या कर रहे हैं सर, नेगलेक्ट करके चल रहे हैं। अब सर इनको हमने सिंबलाइज कर दिया, बी डब्ल्यू इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, बी ए वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर आपकी आयतन तो घेरेगी लेकिन उसका वजन नहीं होगा, एयर का वॉल्यूम तो होगा लेकिन उसका वेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सर जो पानी है उसका वॉल्यूम भी होगा, वेट भी होगा। सर सॉलिड है इसका वेट भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। सर एयर का वेट नहीं होगा सर, केवल वॉल्यूम वॉल्यूम होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं और देखिए अब आप, या मैंने आपको थ्री पेज सिस्टमेटिक डायग्राम शो करा है। देखिए इस डायग्राम में आपको a systematic diagram of three phase system is shown in terms of weight and volume symbols respectively for the soil solids, water and air, तीनों चीज के लिए। the weight of air can be neglected। देखिए ये उसने आपको थ्री फेज डायग्राम दिखाया है, तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम बेटा पढ़ रहे हैं रिलेशन, फेज रिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं, फेज रिलेशनशिप ऑफ द सॉइल। फेज मतलब एयर, वाटर और सॉलिड से। तो देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, ये अभी आप केवल इसको देखिए और कुछ देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। सर ये इसमें हमारा क्या है, सर ये हमारे सॉलिड्स हैं। किसके सर सॉलिड्स हैं, सर जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनके लिए हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। सर इसके ऊपर हमने किसको दिखाया है, सर इसके ऊपर हमने वाटर को दिखाया है। जो भी सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है उसको हमने इस तरीके से दिखा रखा है। और सर ये सब हमारा क्या है, सर ये हमारा एयर है, एयर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए ये आपकी कोई सॉइल थी, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपकी कोई सॉइल पड़ी हुई थी बेटा, ठीक है, ये आपकी कोई सॉइल पड़ी हुई थी। अब इस सॉइल में जो मैंने आपको दिखाया ये सॉलिड पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर बेटा क्या होगा, इनके अंदर कुछ पानी भी होगा, इस तरीके से पानी भरा हुआ होगा, नहीं होगा, बताइए आप लोग। जहाँ पर ये वॉइड्स हैं, गड्ढे हैं, यहाँ पर पानी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और सर जहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा तो वहाँ पर क्या होगी सर, वहाँ पर सर एयर होगी। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर से ये एयर और वाटर है सर।
ठीक है। तो इसी चीज को मैंने इस सॉइल को बेटा यहाँ पर 3 फेज डायग्राम में अलग अलग समझाया। क्यों समझाया, उसका रीजन है बेटा, ये जो सॉइल है इसकी स्टडी अगर आपको करनी है तो आपको हर फेज को अलग अलग देखना पड़ेगा और हर फेज के बारे में अलग अलग स्टडी करने पड़ेगी। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ शो कर दी। चलिए अब देखिए, आप मेरी बात समझिए यहाँ पर ना। देखिए ये अब हम इस फेज को पढ़ते हैं। देखिए क्या है ये फेज, है ना, देख लेते हैं एक बार सर। देखिए सबका अपना अपना वॉल्यूम है, सबका अपना अपना वेट है। सर सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं, तो इस साइड बेटा वेट के सिंबल्स हैं और इस साइड बेटा वॉल्यूम के सिंबल्स हैं। सर हम पहले वेट के सिंबल्स की बात करते हैं, ठीक है। सर वेट का सिंबल अगर हम देखें तो ये जो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सर जो शो हो रहा है ये डब्ल्यू एस है सर। बेसिकली डब्ल्यू एस है क्या सर? सर डब्ल्यू एस है, मैं यहाँ लिखते हुए चल रहा हूँ, वेट ऑफ सॉलिड्स ऑफ सॉइल। सॉइल के जो सॉलिड्स हैं उनका वेट है सर। सर उनका कुछ वजन होगा सर। इसके ऊपर सर यहाँ से लेके यहाँ तक सर पानी है, इसको हम बोल रहे हैं वेट ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं सर? वेट ऑफ वाटर। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें वाटर है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होगा ही होगा। सर इसके ऊपर जो आ रहा है वो वेट ऑफ एयर आ रहा है, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं सर? जीरो। तो वेट ऑफ एयर क्या है सर हमारा? जीरो है। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट हेयर। सर इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक क्या है सर? फिर सर ये हमारा टोटल वेट है। और सर हमारा टोटल वेट किससे मिलकर बना होगा? सर यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि टोटल वेट हमारा इन दो से मिलकर बना होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। तो सर टोटल वेट ऑफ सॉइल, क्या टोटल वेट ऑफ सॉइल को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो सर सॉइल के अंदर दो ही चीजों का तो वजन होगा, पानी का वजन होगा, उसके सॉलिड पार्टिकल्स का वजन होगा। सर एयर का वेट तो कुछ होता नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, वेट सिंबल समझ में आ गए। चलिए सर नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम सिंबल्स। वॉल्यूम सिंबल्स में क्या है बेटा? चलिए ये आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यहाँ से यहाँ तक ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। क्लियर है सर? सर वॉल्यूम के सॉलिड्स ने कुछ वॉल्यूम घेरा है ना, वो सॉरी सॉइल के सॉलिड्स ने कुछ वॉल्यूम घेरा, इसका सर कुछ पानी ने भी घेरा होगा, तो इसको हम बोल रहे हैं वीडब्ल्यू, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई वाटर। और सर नेक्स्ट कुछ हमारा सर सॉइल ने वो एयर ने भी घेरा होगा, उसको हम वॉल्यूम ऑफ एयर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सर जो टोटल वॉल्यूम है ये सर किसके बराबर होगा सर? सर जो ये टोटल वॉल्यूम है ये हमारा बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम होगा सर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर और सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो सर यहाँ पर हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिल गया, ये तो कैपिटल बी है, ये वी ए है वॉल्यूम ऑफ एयर, वी डब्ल्यू वॉल्यूम वाटर और बी एस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। एस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड्स ऑफ सॉइल। सर डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर और सर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एयर। ठीक है। और वेट सिंबल को हम डब्ल्यू से और वॉल्यूम सिंबल को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। सर वॉल्यूम ऑफ एयर होगा क्या? हाँ बिल्कुल, एयर का वॉल्यूम तो होगा ना, वॉल्यूम होगा, वेट नहीं होगा। वॉल्यूम तो ऑब्वियस सी बात है, आपके जो गैस होती है वो तो आपका आयतन तो घेरती है ना, वॉल्यूम तो लेती है ना। चलिए तो टोटल वॉल्यूम आपका किसके बराबर हो गया सर? ये V बराबर हो गया बी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी बी। ठीक है, अब आप यहाँ से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए आप मुझे बताइए जो एयर है और जो वाटर है ये कहाँ पर होगा सॉइल के अंदर? तो अभी आपने सर बताया था कि वॉइड्स में होगा। कहाँ पर सर? ये रहे वॉइड्स। देखिए ये आपको दिख रहे हैं वॉइड्स, है ना, ये आपके सॉलिड्स हो गए ये बड़े वाले सर, लेकिन ये वॉइड्स तो गड्ढे हो गए सर। जैसे कि ये हमारा वॉइड है सर, ये हमारा इतना बड़ा वॉइड है यहाँ पर, है ना, ये सब आपके क्या है? वॉइड्स हैं सर, है ना, ये हमारा सर वॉइड्स है। तो वॉइड्स माने सर छोटे छोटे गड्ढे। तो सर हमारा जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा ये किसके बराबर होगा सर? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर होगा। क्यों सर? अच्छा आप एक बात बताइए, क्या किसी भी सॉइल में जो गड्ढे हैं उनसे जो वॉइड्स हैं उनसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर और एयर आ जाएगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जो हमारे वॉइड्स हैं उन्हीं से तो वाटर और एयर फिल होगी, उसके अलावा कहाँ आ जाएगी एयर और वाटर? आ ही नहीं सकती सर। जितने वॉइड होंगे उनका टोटल जो वॉल्यूम होगा वो एयर और वॉइड के, एयर और वाटर के वॉल्यूम के बराबर होगा। क्योंकि सर जो वाटर है और एयर है उनको सर स्पेस चाहिए और वो स्पेस कौन प्रोवाइड कराएगा? वॉइड्स प्रोवाइड कराएंगे। वॉइड्स कहाँ होंगे सर? जो सॉइल के सॉलिड पार्टिकल उनके बीच में जो गैप रह जाएंगे उनमें सर पानी और हवा जाकर भर जाएगी, उन्हीं को हम वॉल्यूम वॉइड्स कह रहे हैं। तो आई थिंक वॉल्यूम वॉइड्स आपको समझ में आ गया कि एयर का वॉल्यूम प्लस वाटर का वॉल्यूम। तो सर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा दो चीज से मिलकर बना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सर दो ही तो चीजें हुई सॉइल के अंदर, एक तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें फेज डायग्राम में दिख रही हैं आई थिंक। ठीक है,
तो सर अगर यहाँ पर हमें सब चीज़ दिख रही है तो सर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। सर ये सिंबल्स हमें दिख रहे हैं, इनको आप रफ कर दीजिए जो आपने लिखे हैं। ठीक है, चलिए कर दिया भैया, रफ कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए, है ना। चलिए, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ज़रूरी है कि जो सॉइल है वो पूरी तरीके से पानी और हवा से भरी हुई हो। क्या ये भी ज़रूरी है कि एक सॉइल में वाटर और एयर एक साथ मौजूद हो? सर ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? जो वॉइड्स हैं वो ज़रूरी है कि सारे एयर और वाटर दोनों से भरे हों एक साथ? नहीं सर, हो सकता है केवल पानी पानी भरा हो सकता है केवल एयर एयर हो। तो बेटा ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपकी सॉइल में एयर और वाटर दोनों हैं तो वही सर ये हमारा पहला वाला डायग्राम बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। कौन सी कंडीशन? पार्शियली सैचुरेटेड। अब सैचुरेशन क्या है? देखिए, सैचुरेशन का रेफरेंस हम ले रहे हैं वाटर से। अगर आपके सॉइल के अंदर जितने वॉइड है दे ऑल आर फुल्ली फिल्ड विद द वाटर, तो वो सॉइल आपकी फुल्ली सैचुरेटेड कहलाएगी। मतलब सर जितने वॉइड्स का वॉल्यूम था उन सारे वॉइड्स में पानी पानी आ गया, उसने सारी हवा को रिपेल कर दिया। रिपेल कर दिया मतलब सारी हवा को निकाल दिया। ठीक है, तो सर जब पानी आएगा तो हवा ऑब्वियस सी बात है निकल जाएगी, पानी भारी है। ठीक है, तो सर इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि दूसरी कंडीशन बनी फुल्ली सैचुरेटेड की। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो टोटल बराबर है वॉल्यूम ऑफ वाटर के। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एयर मौजूद नहीं है। तो सर एक हमारा ये टू फेज डायग्राम बन गया फुल्ली सैचुरेटेड के लिए। सर ऐसा भी तो हो सकता है ड्राई कंडीशन में और राजस्थान के अंदर सॉइल जो पड़ी हुई है सर उसमें पानी हो ही नहीं, उसमें क्या हो, केवल हवा हवा हो। हाँ बेटा ये भी हो सकता है। तो बेटा इस सॉइल को हम कह देते हैं ड्राई सॉइल, सूखी सॉइल। इसको हम कह देते हैं मॉइस्ट सॉइल या फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, जिसमें हमारा पानी और सॉलिड्स हैं। और जिसमें एयर और सॉलिड्स है, पानी नहीं है, इसको हम सर ड्राई सॉइल बोलते हैं। सर ये किस में आते हैं? सर ये टू फेज सिस्टम में आते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें तीनों चीजें थी, एयर वाटर और सॉलिड्स। तो सर उसको हम थ्री फेज सिस्टम में बोलते हैं। सर ये पार्ट होता है हमारा पार्शियली सैचुरेटेड का। किसका? पार्शियली सैचुरेटेड का। ये सर हमारा फुल्ली सैचुरेटेड का हो गया, ये हमारा ड्राई कंडीशन का हो गया। सर ये तीनों बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है, क्या क्या समझ में आया कि सर अगर हमारे सारे वॉइड्स किससे भरे हैं? पानी से भरे हैं, तो फुल्ली सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि सारे वॉइड्स सैचुरेट हो गए हैं पानी से। अगर सर सारे वॉइड्स के अंदर क्या है सर, केवल एयर एयर है, तो वो ड्राई सॉइल हो जाएगी। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड सर हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो जाएगा। और सर अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तो हमें पता है सर उसमें तीनों चीजें होंगी, वाटर एयर और सॉलिड। इज दैट क्लियर? तो ये बेटा फेस रिलेशनशिप हो गई सॉइल की। तो यहाँ से हमने सर ये पता लगा लिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे कहूँ अगर मेरे ड्राई सॉइल के लिए टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, तो सर टोटल वॉल्यूम मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। और सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सर क्यों? क्योंकि इसमें पानी होगा ही नहीं, है ड्राई सॉइल। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, इसी तरीके से सर फुल्ली सैचुरेटेड के लिए सर हम बना सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए फुल्ली सैचुरेटेड का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या है सर? टोटल वॉल्यूम बराबर हो जाए वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और सर जो भी जितने ही वॉइड है वो सब सैचुरेटेड है वाटर से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सर ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वेट का आप कर लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम ना बात करेंगे, क्या कहते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटीज, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन, बेसिक वॉल्यूम रिलेशंस को हम पढ़ेंगे और इंडेक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हो वो इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, है ना। और जो ये आपके लेक्चर्स हैं इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए या आपको नोट्स चाहिए, तो सारी चीज़ें, पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर, है ना, जो भी अपडेट चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जो भी नया लेक्चर आएगा वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप हमारे साथ आगे की जर्नी तय कर सकें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।